चलिए आप लोग तैयार हैं? लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम तैयार हैं। आज का क्लास झकास क्लास होगा, क्योंकि आज से हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव, है ना। आज से आपको ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास चालू हो गया है। तो फटाफट लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी पढ़ने के लिए तैयार है। सिर्फ कमेंट का इंतजार है। सिर्फ कमेंट में लिखिए कि हाँ गुरुजी पढ़ने के लिए तैयार है। सिर्फ एक काम करो, लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज का क्लास में मजा ही मजा होगा, क्योंकि आज से हम पढ़ाएंगे क्या, तो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्या का ऑल ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में आपको डरना नहीं है। लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कमेंट की बात लिख दो कमेंट में। लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कमेंट का बात है। लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, है ना। आज से आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में हम छाप देंगे हम। ठीक है, लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या लिख दिया है? तो आइए हम सीधा सवाल पर आते हैं। जैसे देखिए कैसा सवाल पूछता है एग्जाम में, है ना। कैसा सवाल पूछता है एग्जाम में, जो सवाल पूछेगा हम वही सवाल आपको बताएंगे। तो आइएगा, पहला सवाल क्या है, 125 बराबर 15 गुना 8 प्लस 5 तो मोसो 125,15 बराबर मोसो, है ना, मोसो डैश डैश किया है। मतलब यहाँ पर भरना है कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने 4 गो ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर हम क्या करें। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो ऊपर देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, 125 बराबर 15 गुना 8 प्लस 5 है। अच्छा बताइएगा कि इसमें मतलब भाजक क्या होगा। तो बोलिएगा गुरुजी इसमें तो भाजक तो 15 होगा। वेरी गुड, हाँ 15 तो होगा। ठीक है, इसमें शेष कितना होगा। तो बोले गुरुजी शेष तो 5 होगा। ठीक है, क्या होगा, शेष 5 होगा। ठीक है, जो भाजक है और जो शेष है वही क्या होगा, यहाँ वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 15,5 होगा। अब बताइए 15,5 आपको कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2। क्या सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, अधिमोसो 392,32 16 बराबर 8 तो लोसो 392,32 16 बराबर है ना, बराबर है। देखिए आपको ऐसा सवाल पूछे एग्जाम में, आपको है ना, आप छोड़ के मत आइएगा। छोड़ के आइएगा तो समस्या खराब हो जाएगा। ऐसा सवाल को अगर पूछे एग्जाम में तो तुम क्या करो, जो भीतर में जो दिया, जो अंदर वाला भाग है उसको गुना कर लेना। तो अंदर में गुना कितना होगा, 392 गुना 32 16। ठीक है, अब बाहर में कौन है, तो बाहर में 8 दिया हुआ है, यानी 8 से भाग कर लेना। क्या कर लेना, 8 से भाग। ठीक है, कटता है तो काट लेना। आइए इसको काटते हैं, बताइए। अब 8 से अगर आपका मर्जी है तो इसको काट लो या इसको काट लो, है ना। हम क्या करते हैं, 8 से 392 को काटते हैं तो केस कटेगा 49 बार में कट जाएगा, यानी कट गया। क्या बच गया आपको, 49 गुना 32 16, है ना। आप लोग बताइए कमेंट में कि 49 गुना 32 16 करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट बताइए कमेंट में। 49 गुना 32 16 जब करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी इसका गुना कितना आ जाएगा, यानी इसका गुना हो जाएगा कितना, तो 15 75 84। ठीक, कितना होगा, 15 75 84 होगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, इसका ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मजा आ रहा है, लिखो कमेंट में कि हाँ गुरुजी मजा आ रहा है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्या का मोसो 25 है। क्या है, मोसो 25 दिया हुआ है, लोसो कितना है, तो लोसो 50 है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछता है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हल्का सा आपको ध्यान दीजिएगा। यदि आपको एग्जाम में पूछेगा क्या कि पहली संख्या बराबर क्या होता है ना।
पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो याद रखना मोसो गुना लोसो क्या होगा, लोसो, अब बटा में क्या होगा, होगा दूसरी संख्या, क्या होगा, क्या होगा, तो होगा दूसरी संख्या। ठीक है, यदि आप एग्जाम में पूछ लेगा कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो क्या होगा मोसो, है ना, ऊपर में मोसो गुना लोसो रहेगा, अब बटा में कौन चला आएगा, आएगा पहली संख्या, क्या आएगा, पहली संख्या, क्या आएगा, पहली संख्या। ठीक है, क्या आता है, पहली संख्या। ठीक है, यहाँ सवाल क्या है, यदि दो संख्याओं का मोसो 25 है और लोसो 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो गुणनफल की बात दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, मोसो गुना लोसो, क्या होगा, मोसो गुना लोसो, तो मोसो कितना दिया हुआ है, तो मोसो 25 है और लोसो कितना दिया हुआ है, तो लोसो 50 दिया हुआ है। यदि हम, है ना, 25 गुना करते हैं 50 से तो कितना हो जाएगा, तो यानी आपको हो जाएगा, कितना होगा, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1250, है ना, कितना होगा, 1250 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 क्या है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में सत्य है ना, क्या है, सत्य है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, दिमाग से काम करना है, क्या है, समपूर्णांक दिया हो, बताइएगा सम संख्या किसे कहते हैं, आपको याद होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, है ना, तो हम क्या आपको पढ़ाए होंगे कि सम संख्याओं से कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। तो बताइएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2q+1 है ना, क्या है, 2q+1 दिया हुआ है, तो यहाँ तो 1 दिया हुआ है, तो 1 तो मेरा क्या भैया, तो 1 तो विषम संख्या दिया हुआ है, यानी इसका ए जो है, इसमें ए आंसर नहीं होगा, तो होगा कौन, तो होगा बी में क्या है, या 2q रूप का होता है। ठीक है, क्या होता है, 2q रूप का होता है। देखिए 2q क्या होता है, 2 से पूरा पूरी कट जाता है, यानी पूरा पूरा करता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 3q दिया हुआ, बताइए 3q क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 3q क्या है, विषम संख्या दिया हुआ है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि 2q जो है सम संख्या है और 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 38 है ना, 38 25 के आधार गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। ठीक है, यदि आपको सवाल में पूछेगा घातांक के रूप में कि घातांक क्या होगा, तो तुम पूछने करना है जो संख्या दिया है, संख्या क्या दिया हुआ है, तो संख्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 3825 दिया हुआ है, इसको क्या निकाल लेना, इसको तुम निकाल लघुत्तम, है ना, क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल के यानी घात के रूप में बैठा देंगे, है ना, क्या होगा, लघुत्तम निकाल के घातांक के रूप में ले लाएंगे, समझा कि नहीं। अब किसका पूछा है, 3 का, तो 3 देखिए के बार आया है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है, लघुत्तम कितना, तो 3825 का ध्यान दो, 3825 का, बताइए कैसे लगाएंगे हम, 3825 को बताइए आप लोग लघुत्तम करके, इसका लघुत्तम क्या होगा, बताओ कमेंट में, इसका लघुत्तम क्या होगा, बताइए इसका लघुत्तम होगा क्या, तो कमेंट में दो, लघुत्तम क्या होगा, लघुत्तम की बात है। 3825 का बताइए एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताइए हमको। ठीक है, पहले क्या करो तुम 3 से लगाइए, कितना 3 से लगेगा, 3 से यहां चला आएगा 1275। ठीक है, फिर 3 से लगाइए, कितना 3 से आएगा, तो आएगा 425, है ना, फिर कैसे लगाएंगे, अब लगाइए तुम 5 से, कितना 5 से आएगा, कितना 5 से आएगा, तो 5 से आएगा क्या आएगा 85। ठीक है, 85 आ गया, फिर लगा लो 5 से, अब 17, अब नहीं लगेगा, क्या हो, अब नहीं लगेगा। इसमें क्या पूछा था कि 3 का अधिकतम घातांक क्या है, बताइए इसमें 3 के गो है, इसमें 3 को 2 गो दिया हुआ है, कितना है, 2 दिया हुआ है, 3 कितना दिया हुआ है, 2 दिया, यानी इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं,
हो जाएगा। यानी 3 गुना 3 फिर कितना आया, फिर तो 5 आया, 5 गुना 5 गुना 17 है ना। और सवाल किसका निकालना था, तो 3 का पूछा था। इसमें 3 के को दिया हुआ है, तो 3 क्या 2 को दिया हुआ है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि 3 की बात था तो 3 का घातांक कितना होगा, 2 होगा, यानी इसका आंसर ए होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए, ठीक है। आई सवाल नंबर 6 क्या है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, किसका निकालना है। 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक पूछता है, तो फिर अभी क्या बताएं हम कि जो संख्या दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है क्या निकाल देना है, एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए इसको निकालते, एलसीएम किसका निकालेंगे, 625 का एलसीएम। पहले कैसे लगेगा, 5 से लगेगा, कितना लगेगा, 5 से यानी 125। ठीक है, फिर लगाइए 5 बार में, क्या होगा, 5 25। ठीक है, फिर 5 से कितना होगा, कितना होगा, 5 25। ठीक है, फिर 5 से यानी 1 हो गया। ठीक है, अब बताइए इसमें 5 के वो है, तो 5 है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि 5 तो भैया के वो था, तो 5 तो 5 क्या 5 को 4 दिया हुआ था, है ना। मेरा प्रयास कैसा लगा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।